नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अपनी पिछली श्रृंखला के अंतर्गत अगले 3 लग्नों के ऊपर गोचर के शनि का प्रभाव जो 11 अक्टूबर से शनि मार्गी हुआ है, उसका अगली 3 लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पहली 3 राशियों के लग्न यानी मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे अगली 3 लग्नों की, कर्क, सिंह और कन्या। इन 3 लग्नों पर मार्गी शनि जो गोचर में चल रहा है उसका क्या प्रभाव इन 3 लग्नों पर रहेगा, आज हम इसकी बात विस्तार से करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ कर्क लग्न को, यानी कि आप अपनी जन्म कुंडली में अगर खोल के देखेंगे तो जहां आपका जन्मांक या लग्न कुंडली लिखा है, अगर उसके पहले खाने में 4 नंबर या कर्क कर्क लगन लिखा है तो आपकी कुंडली कर्क लगन की बनती है। तो जिन लोगों की कुंडली कर्क लगन की है उनके लिए शनि क्या प्रभाव देगा गोचर में, जो कि मार्गी हुआ है, आज मैं उसकी विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले शनि अगर हम देखें तो सप्तम भाव में गोचर कर रहा है कर्क राशि से, यानी कर्क लगन वालों के सप्तम भाव पर शनि का ट्रांजिट चल रहा है, गोचर चल रहा है। शनि यहाँ पर मार्गी हो गया है और सप्तम भाव में शनि की अपनी राशि मकर राशि, मकर राशि पर शनि का मार्गी होना सबसे पहले यह संकेत देता है कि यदि आपका विवाह बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, रुका हुआ है, या आपको वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो वो सब दूर होने का समय अब आ गया है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो आपका विवाह होने के योग प्रबल बनते हैं। ये विवाह आपका 29 अप्रैल 2022 से पहले संपन्न हो जाएगा, अगर आपकी दशा आपको फेवर कर रही है तो, क्योंकि गोचर में शनि जो है वो सप्तम भाव पर से गोचर कर रहा है, इसका मतलब विवाह के पूर्ण योग आपके शुरू हो गए हैं। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि ये इंडिकेट करती है, ये संकेत देती है कि भाग्य थोड़ा सा कम साथ देगा। ऐसे में हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत के बाद ही हमें अपने अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर आप कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो कुछ समय अभी और आपको ऐसा ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गोचर का शनि है ये आपके लगन पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है, जो कि चंद्र राशि का लगन है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, अगर उस पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति का मन बहुत विचलित होता है। तो ऐसे में इस समय पर कर्क लगन वालों को मेरी एक सलाह है कि वो अपने आप कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ना लें। अगर वो कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे लेते हैं तो शायद वो निर्णय उनका गलत साबित होगा। ऐसे में इससे बचने के लिए मैं उनको एक सलाह दूंगा कि वो किसी भी बड़े व्यक्ति से, जो घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों, चाहे उनकी माता हो या पिता हो, या किसी भी बड़े व्यक्ति से सलाह लेकर के ही कोई भी कार्य संपन्न करें या कोई भी निर्णय लें, क्योंकि शनि का गोचर जो है वो आपके निर्णय को गलत करा सकता है। अगर आप लंबे समय से कोई मकान बनाने की योजना बना रहे हैं तो वो अब सार्थक होने का समय आ गया है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है। गोचर में शनि आपको फेवर कर रहा है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं लंबे समय के लिए, या आपको कोई मकान बनाना है, आपका मकान रुका हुआ है बनने से किसी कारण से, तो वो समय आ गया है कि आपकी ये कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि गोचर का शनि इन सब कार्यों के लिए आपको फेवर कर रहा है। कर्क लगन वालों के लिए एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इस समय पर थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि लगन पर जो है शनि की दृष्टि वो सेहत को थोड़ा कमजोर करती है। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें, समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेते रहें, अगर कोई दिक्कत चल रही है तो डॉक्टर से अवश्य मिलें। तो कुल मिला के कर्क लगन वालों के लिए समय ठीक है, और वो अगर परिश्रम करेंगे तो उनको सफलता मिलेगी। साझेदारी का काम अगर करना चाहते हैं तो इस समय पर समय बहुत फेवरेबल है। अगर किसी भी पार्टनर के साथ कोई काम शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, या कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस समय उनको सफलता मिल सकती है। यानी कुल मिला के कर्क लगन वालों के लिए बहुत खराब समय नहीं है। ये जो शनि है मार्गी होने के साथ उनको कुछ अच्छे परिणाम देगा। इसके बाद हम लेते हैं अगला सिंह लगन। सिंह लगन में शनि छठे और सातवें घर का स्वामी होता है। सिंह लगन में शनि जो है वो छठे घर से गोचर कर रहा है। तो एक तो छठे घर से जब शनि का गोचर होता है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में कमी करता है, यानी कहीं ना कहीं पर स्वास्थ्य की कमजोरी आपको सिंह लगन वालों को देखने को मिलेगी। अगर आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो डॉक्टर से सलाह ले, क्योंकि शनि का गोचर ये इंडिकेट करता है, ये संकेत देता है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है। आपकी आपके पैसे, आपकी आय
बीमारियों पर खर्च हो जाएगी, डॉक्टरों के पास, दवाइयों में, हॉस्पिटल में, इन सब पर आपका खर्चा होता रहेगा। आपके खर्च आपकी आय से ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि जो शनि गोचर कर रहा है वो छठे भाव से कर रहा है। ऐसी स्थिति में अचानक आपको कोई बीमारी हो सकती है, या अचानक से आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है किसी यात्रा के ऊपर, जिसके बारे में आपने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आपका खर्चा बढ़ जाएगा और कुछ ऐसे कार्यों पर खर्चा करना पड़ेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर शनि का जो गोचर है सिंह राशि है, सिंह लगन वालों के लिए वो बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सिंह जो राशि है वो सूर्य की राशि है और सूर्य और शनि में कट्टर शत्रुता पाई जाती है। तो सिंह लगन वालों के लिए शनि के फल बहुत अच्छे नहीं होते। अब गोचर में शनि क्योंकि छठे भाव से अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है, तो छठे भाव से अगर मैं देखूं तो थोड़ा-सा जो समय है वो बहुत थोड़ा-सा जो समय है वो ये संकेत करता है कि हाँ, कुछ कार्यों में सफलता मिल जाएगी, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद ऐसा होगा, क्योंकि आपके खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर ये खर्चे बढ़ने लगेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में परेशानियां उठानी पड़ेगी। हो सकता है आपको किसी से कर्ज लेना पड़े, क्योंकि ये गोचर का जो शनि है वो आपको कर्ज में डाल सकता है। तो ध्यान से सोच समझकर किसी से परामर्श लेकर ही निर्णय लें। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर लें। उसके बाद एक बात और कहना चाहूंगा सिंह लगन वालों को, तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि थोड़ा-सा व्यक्ति को आलसी बनाती है। तो इस समय पर आप आलस्य से बचें। 29 अप्रैल 2022 तक का समय ऐसा है कि जिसमें व्यक्ति बहुत आलस्य में आ जाएगा, क्योंकि शनि जो है वो तीसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है। तो ऐसे में मैं एक सलाह दूँगा कि आप बिल्कुल आलस्य ना करें, अपने काम को करते रहें। जिस कार्य में पहले से लगे हुए हैं, उसी कार्य को कंटिन्यू करें। कोई नया जॉब, कोई नया व्यवसाय, कोई नया बिज़नेस या कोई नया पार्टनर ढूँढने की कोशिश अभी ना करें। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए कुछ समय भी उनको वेट करना होगा। ये कार्य 29 अप्रैल 2022 जब शनि कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे, उस समय आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तब तक के लिए सिंह लगन वालों को एक ही राय दूँगा कि वो सूर्य भगवान की, सूर्य देव की पूजा अर्चना करें और शनि देव को शनिवार के दिन तेल चढ़ाएँ, काले तिल चढ़ाएँ, शनि चालीसा का पाठ करें, पीपल के पेड़ की 19 परिक्रमा करें। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है, तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन कुछ दान अवश्य दें। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें दूर हो जाएँगी। इसके बाद मैं अगला लगन लूँगा कन्या। कन्या लगन जो कि बुध का लगन है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो शनि पंचम भाव से गोचर कर रहा है। अब पंचम भाव जो है वो हमारी शिक्षा का भी होता है, हमारी संतान का भी होता है। जो लोग संतान के लिए बहुत समय से वेट कर रहे हैं, कंसीविंग के लिए वेट कर रहे हैं, या जिन लेडीज़ को कंसीव नहीं हो रहा है, अब वो समय आ गया है कि उनको कंसीव हो सकता है। अगर वो इस समय पर ऐसा करेंगे तो उनको कंसीविंग में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि गोचर का शनि अब आपको इस चीज़ के लिए फ़ेवर करने लगा है। अगर आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, तो आप कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय आपका अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा है। अगर वो किसी भी परीक्षा में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो उसमें कामयाबी मिलेगी। थोड़ा-सा मेहनत करके वो एक अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कन्या लगन वालों के लिए एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपका विवाह लंबे समय से अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वो समय आ गया है कि अब आपका विवाह संपन्न होगा। ये विवाह 18 अक्टूबर के बाद, जब जब शनि के साथ-साथ अब 18 अक्टूबर से गुरु भी मार्गी होने जा रहे हैं मकर राशि में, तो वहाँ से अगर मैं देखूँ, तो आपका समय जो है वो विवाह के लिए आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप कोई साझेदारी करना चाहते हैं, तो साझेदारी में भी आपको लाभ मिलेगा। हाँ, पंचम भाव से जो शनि का गोचर है वो थोड़ा आय के साधनों को कम करता है। आपको आय यानी अर्निंग्स के लिए थोड़ा-सा मशक्कत करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्योंकि इनकम सोर्सेज़ आपके कुछ कम हो सकते हैं। हो सकता है आपको आपके बॉस से कुछ लड़ाई झगड़ा या कोई डिस्प्यूट हो जाए, जिसके कारण आपको नौकरी छोड़नी पड़े। तो मेरा ये एक सुझाव है कि ऐसी स्थिति में आप कभी भी अपने बॉस से लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई डिस्प्यूट ना करें, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये ऐसा चल रहा है कि आपको आय के साधनों में कमी देखने को मिलेगी। आपकी आय जो है, जो चल रही थी उससे कम हो जाएगी। तो थोड़ा-सा अपने खर्चों पर ध्यान दें, और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो अपने बॉस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। अगर किसी प्रोफ़ेशन में हैं तो कोई नया डिसीज़न लेने से पहले 10 बार सोच लें, तभी आप नया डिसीज़न लें। परिवार में किसी व्यक्ति का, बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बड़े भाई की,
तबीयत खराब हो सकती है, ध्यान रखें। किसी भी अपनी वाणी पर ज़रूर नियंत्रण रखें। किसी भी परिवार के सदस्य को बिना कुछ बात के कुछ भी ना कहें, क्योंकि ऐसा करना कभी-कभी आपको लगेगा कि मुझे बहुत भारी पड़ा, ऐसा ना करें। तो थोड़ा-सा समय को ध्यान में रखते हुए, शनि के गोचर को ध्यान में रखते हुए ही अपने निर्णयों को लें और आगे बढ़ जाएँ। आने वाला समय अच्छा है। थोड़ा-सा अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, कन्या लगन वालों को। हाँ, थोड़ी पेट की बीमारियाँ, लीवर की बीमारियाँ ये इनको परेशान कर सकती हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो इन सब से थोड़ा-सा बच के रहें। अगर आपको लगता है कि मुझे पहले से कोई समस्या चल रही है, तो तुरंत डॉक्टर का परामर्श लें, घबराने की कोई बात नहीं है, ये शनि का गोचर है। अगर आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, तो गोचर का प्रभाव मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सिर्फ 30% तक ही देखने को मिलता है। अगर आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, तो इतना घबराने की बात नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगली 3 राशियों को मैं अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा, अगले 3 लग्नों को, तुला, वृश्चिक और धनु। इनके ऊपर मार्गी शनि क्या प्रभाव देगा, इसकी बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।